Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science chapter 7, that is weather, climate and adaptations of animals to climate. बेटा ये चैप्टर पूरा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करूँगी. ठीक है, लेट्स गो. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस. कौन से ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं हमने जिनसे हमें एक प्लेस का वेदर पता चलता है. तो ये देखो, हमारे को जिस कौन से एलिमेंट से एक प्लेस का वेदर पता चलता है वो है द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस आर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड. 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं. इन पांचों से हमें पता चलता है एक जगह का वेदर कैसा होगा, कैसा टेम्परेचर है, कैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड है. इन चीज़ों से पता चलता है. कम टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे. एक दिन में हमें कब, दिन में बताना है हमने मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर. जो हमारे न्यूज़पेपर्स में मीडिया में सब में हमारे को दिखाते हैं कि मैक्सिमम डे का टेम्परेचर और मिनिमम डे का टेम्परेचर वो कब पता चलता है वो बताएंगे हम. देखो, जो मैक्सिमम टेम्परेचर यूजुअली रिकॉर्डेड किया जाता है दिन में आफ्टरनून के टाइम 12 बजे 2 बजे, उस टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर होता है. सबसे ज़्यादा गर्मी उस टाइम होती है. गर्मी हो, समर्स हो, बेशक विंटर्स हो. और जो मिनिमम टेम्परेचर यूजुअली रिकॉर्ड किया जाता है अर्ली मॉर्निंग में. अर्ली मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो ठंडा होता है मौसम, प्लेजेंट होता है. समर्स में ठंडा होता है, गर्मियों और विंटर्स में तो बहुत ठंडा होता है. सो मिनिमम टेम्परेचर अर्ली इन द मॉर्निंग का पता देखते हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून का. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है. फर्स्ट है द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड. जो मैंने आपको बताया था एवरेज वेदर जो हम देखते हैं एक जगह का, लेट इट बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेट इट बी फॉर 30 years और 8 years और 40 years, so that is known as the climate. Next is a place receives very little rainfall and the temperature is high and throughout the year the climate of that place will be hot and dry. जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, टेम्परेचर हाई रहता है, वो डेजर्ट होता है नॉर्मली, तो उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट एंड ड्राई. ठीक है. लास्ट फिल इन द ब्लैंक है द 2 रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर. एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो वो कहाँ, बहुत ज़्यादा ठंड कहाँ होती है, पोलर रीजन्स में, और बहुत ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, ट्रॉपिकल रीजन्स में. सो 2 रीजन्स कौन सी हैं आपकी, पोलर रीजन एंड tropical regions, extreme climate वाली. Now come to question number 4, indicate the type of climate of the following areas. हमने क्लाइमेट बताना है कैसा होता है. पहले उसने पूछा जम्मू एंड कश्मीर का. जम्मू एंड कश्मीर का मॉडरेटली हॉट एंड वेट. मॉडरेटली हॉट होता है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होता, और वेट है. ठीक है. देन कम्स केरला. केरला क्या आएगा, हॉट एंड वेट. नेक्स्ट इज राजस्थान, हॉट एंड ड्राई. वो तभी हॉट एंड ड्राई है इसीलिए वो डेजर्ट है. देन इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, डेट इज वेट. वहाँ पे क्योंकि मानसून बहुत ज़्यादा होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वो कहता है कौन सी 2 चीज़ें हैं जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती है. वेदर होती है, इन दोनों में से बताना है, वेदर होती है या क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट में से कौन सी चीज़ फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, वो हमारी वेदर होती है, क्लाइमेट नहीं होती. क्लाइमेट तो जो है वो हमने कंसिस्टेंटली वेदर को देखते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब हम बताते हैं कि वो क्लाइमेट है. सो क्या चेंज होता है, वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली. ठीक है. कम्स क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स हमें पता है, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, वाइट फर एंड नीड टू माइग्रेट, लाउड वॉइस, स्टिकी पैड्स ऑन फीट, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, वाइड एंड लार्ज पॉज, ब्राइट कलर, स्ट्रॉन्ग टेल्स, long and large beaks. For each characteristic indicate whether it is
adaptation for tropical rainforest or polar region? Do you think that some of the characters can be adapted for both regions? इसमें हमने बताना है कौन से हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन के लिए अडेप्टेशंस हैं या पोलर रीजन के लिए, कौन सी हमारी दोनों के लिए है, अगर कोई होगी तो वो भी बतानी है। ठीक है, पहले जैसे मैंने इसमें पूरा टेबल बनाया है, इसमें आपको पूरे टेबल में आपको मैंने समझाया। पहले उसने बोला डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स, जो फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, जो फ्रूट्स आपको कहाँ अवेलेबल है, वो पोलर रीजन्स में तो अवेलेबल इतने हैं नहीं, वैरायटी कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में। सो इसलिए ये कहाँ पे अवेलेबल होगा, अडेप्टेशन कहाँ की होगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में। वाइट फर कहाँ होती है, पोलर बेस की, पोलर रीजन में। नीड टू माइग्रेट को बहुत ठंडे इलाके से उन्होंने वार्म एरिया में आना होता है, तो ये अडेप्टेशंस उनकी दोनों जगह पे हो जाती है, पोलर रीजन में भी होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। व्हेन देयर इज समर इन पोलर रीजन्स, तब वो पोलर रीजन्स में रहते हैं, और जब वो वहाँ पे विंटर्स आ जाती है तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में माइग्रेट करते हैं। लाउड वॉइस किन की होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स में, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, प्रे एंड प्रेडेटर का गेम चलती है। स्टिकी पैड्स ऑन फीट किसके हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ताकि वो इजीली अपने ट्री के ऊपर भी चढ़ सके, इसलिए होते हैं। सो लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन वो पोलर रीजन की होती है, पैंगुइन्स की होती है, पोलर बियर्स की होती है। जौन से एनिमल्स ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में रहते हैं उनकी लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन होती है। देन वाइड एंड लार्ज पॉज कहाँ की होती है, पोलर रीजन्स की होती है, ताकि स्नो पे वो इजीली मूव कर सके एनिमल्स, और उनकी वो मूवमेंट के लिए और स्विमिंग के लिए हेल्प करती है। देन कम्स ब्राइट कलर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स की होती हैं। स्ट्रॉन्ग टेल्स वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स में होती हैं। लाउड एंड लार्ज बीक्स वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन की होती हैं। ये बच्चे अगर आप पूरा चैप्टर पढ़े ध्यान से, अगर आप केयरफुल इसको अंडरस्टैंड करोगे, लिसन करोगे, तो आपको ये सब के आंसर्स अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ, कौन सा एनिमल, ये फ़र्क, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कहाँ पे मिलेगा हमें। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ सो। वहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड है, वैरायटी फूड की ज़्यादा है, और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारी अच्छा है। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स climatic conditions are favorable for supporting large number and large variety of animals. That is the reason people prefer to rear animals. Tropical rainforest region में ये तो नहीं है ना कि लोग नहीं रहते, people live there, वहाँ की आपकी जो climatic conditions इतनी अच्छी हैं, जो वहाँ पे variety of animals हो सकता है, और variety of food वहाँ पे available है. So this is the reason, इसी कारण लोग prefer करते हैं कि वहाँ पे animals को rear किया जाए। आप देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कितने एनिमल्स को हम रेयर भी करते हैं, लोग रेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी अच्छी हैं, दे कैन इजीली सर्वाइव ओवर हियर। ठीक है, कम्स क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। हमने बताना है कि एक तरह के एनिमल्स एक तरह की कंडीशन में क्यों होते हैं, एक रीज़न बताना है, एग्जाम्पल से साथ में हमने इसको बताना है। सो आंसर इज एनिमल्स अडेप्ट टू सर्वाइव अंडर द कंडीशंस दे लिव। आपने किया है ना, अडेप्ट, एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं वैसी कंडीशंस में जैसे में उनको माहौल में रहना है। एवोल्यूशन प्रोसेस हेल्प्स द एनिमल्स विद स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स। जब एनिमल्स शुरू हुए थे बने मतलब इस दुनिया में आए, तो उनकी एवोल्यूशन प्रोसेस ही ऐसा बना कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं उस जगह के अकॉर्डिंगली उनके फीचर्स, उनकी हैबिट्स वैसी बनी। फॉर एग्जांपल के साथ समझाती हूँ मैं आपको। लाइक एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट हैव मैनी कॉमन फीचर्स और हैबिट्स।
एनिमल्स लाइक पेंगुइन्स, पोलर बियर्स हैव मेनी कॉमन फीचर्स टू लिव इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट। अब जो कोल्ड क्लाइमेट में बहुत जैसे पोलर रीजन्स में देखो, अगर आप बोलो कि यहाँ पे ये हमारे जो डॉग कैट जो हम हमारे इधर ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, उनको अगर हम वहाँ पे भेजते हैं पोलर रीजन्स के, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट कोल्ड कंडीशन क्लाइमेट में। सो वहाँ के जो एनिमल्स हैं जैसे पेंगुइन्स हैं, पोलर बियर्स हैं, पोलर बर्ड्स हैं, रेनडियर वगैरह, ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है सो दैट दे कैन इजीली लिव इन दैट एक्सट्रीम कंडीशंस। इनकी डबल स्किन फर है, इनकी अंडर स्किन भी फैट लेयर है, जिसके कारण इनको ठंड कम लगती है। ठीक है, एक इसकी एग्जाम्पल होगी। दूसरी एग्जाम्पल है लाइक एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव मेनी कॉमन फीचर्स और हैबिट्स। ऐसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनके भी अपने काफ़ी कॉमन फीचर्स और काफ़ी कॉमन हैबिट्स हैं, सो दैट दे कैन इजीली लिव इन दैट एनवायरनमेंट और वो वहाँ पे सरवाइव कर सके। अब लाइक आपके डियर्स हैं या आपके ये यू कैन से लायन है, डियर हैं, ये जो एनिमल्स हैं ये आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस नहीं है। तो सो अगर आप इनको कहोगे कि जो आप पोलर रीजन्स में रहो, तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू लिव, दे विल नॉट सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट, क्योंकि वो उतनी ठंड में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसका आज का आपका लास्ट 9th क्वेश्चन है, वो है हाउ डज एन एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में एलिफेंट रहते हैं, तो वो एलिफेंट अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं वो आपने बताना है। इसका आंसर कैसे लिखोगे? अडेप्टेशंस बाय एलिफेंट्स टू लिव in tropical rainforest area region are given below. Like number 1, its trunk is used as a nose. ट्रंक इसकी बहुत बड़ी होती है और उसको नोज़ की तरह वो यूज़ करता है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, जिससे उसको खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग है उसकी। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग फूड्स को पिक करने के लिए भी उसको उनके काम आता है, और उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्मेल स्ट्रॉन्ग स्मेल है उनकी। देन मॉडिफाइड टीथ आर द टस्क, जो उनके टीथ होते हैं एलिफेंट से उनको हम टस्क बोलते हैं। विच कैन टीयर बार्क्स ऑफ द ट्री, जो टीयर की बार्क्स को, ट्रीज़ की बार्क्स को टीयर कर सकते हैं। और जो ये इतने इनकी जो ट्रंक होती है वो इतनी मॉडिफाइड होती है, इतनी इसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है कि दे कैन इजीली अप्रूट ट्री को जड़ों समेत वो उखाड़ सकता है। उसकी जो ट्रंक है उसमें इतनी मस्कुलर स्ट्रेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट इज लार्ज ईयर्स हेल्प्स इट टू हियर इवन व्हेन द वेरी सॉफ्ट साउंड। उसके कान बहुत बड़े होते हैं ये एलिफेंट के, जो वो लार्ज ईयर्स हैं उससे उनको और हल्की सी साउंड भी बहुत आराम से सुन जाती है। नेक्स्ट इज लार्ज ईयर्स ऑल्सो हेल्प एन एलिफेंट टू कीप इटसेल्फ कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये लार्ज ईयर से वो अपने आप को ठंडा रख सकते हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में। ठीक है, सो इसका आंसर को आप ऐसे अटेम्प्ट। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.